नमस्ते। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में जोखिम यानी रिस्क लेने पर बात करूंगा। जितना ज़्यादा हो सके आप अपने जीवन में जोखिम लीजिए, रिस्क लीजिए, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है। शायद आपने तो यह सुना ही होगा। इसका क्या अर्थ है कि आपको रिस्क से मोहब्बत होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। मैं यह वादा आपसे कर सकता हूँ कि अपनी मृत्यु शैया पर जब आपका जीवन रोशनी के अंतिम कगार पर होगा ना, तो आपको अपने जीवन में जोखिमों का सामना करने के लिए जरा भी अफसोस नहीं होगा। लेकिन आपको खेद और दुख उन खतरों के लिए होगा ना जो आपने स्वीकार नहीं किए। क्या अर्थ? उन अवसरों के लिए होगा जो अपने हाथ से जाने दिए और उन डरों को जिनका आपने सामना नहीं किया। याद रखिएगा कि डर के दूसरी ओर आजादी का निवास है और सफलता के इस अखंड सिद्धांत को केंद्र बिंदु बनाकर रखिए कि जीवन अंकों के खेल के सिवाय कुछ भी नहीं है। आप जितना जोखिम उठाएंगे ना, उतना ही अधिक फल मिलेगा। या सोफोक्लेस के शब्दों में क्या कहा है उन्होंने? भाग्य कमजोर दिल वाले लोगों की किस्मत में नहीं होता है। अपना जीवन भरपूर जीने के लिए जोखिम झेलना शुरू करिए, रिस्क उठाइए और वह चीजें करना शुरू करिए ना जिनसे आपको डर लगता है। असुविधा के साथ नाता जोड़ लीजिए। अवश्य ऐसा संभव है कि आपके पैरों पर चोट लगेगी अगर आप नए रास्ते पर चलेंगे, परंतु यही एक रास्ता है जिसके द्वारा आप किसी भी मंजिल तक पहुंचेंगे। मैंने सुना है आप किसी भी तीसरी जगह अपने एक पैर को दूसरे पैर पर रख कर नहीं पहुंच सकते। या जैसे एंड्रे गाइड ने कहा है, हम नई दुनिया को तब तक नहीं खोज सकते जब तक हम काफी समय तक किनारे के नजारे से दूर नहीं होते। समझे क्या आप इसका मतलब? सोचिए, आपको समझ में आ जाएगा। प्रचुरता के जीवन का रहस्य इसमें है, किसमें? कि आप अपने दिन सुरक्षा की खोज में बर्बाद करना बंद कर दें और उस समय को जीवन के अवसरों के लिए उपयोग करने में लगाएं। समझे आप? अवश्य ही आपके हिस्से में परेशानियां भी आएंगी ही आएंगी अगर आप सोच समझकर और भावनाओं के साथ जीना शुरू करेंगे। परंतु असफलता विजयी होने की दिशा में एक शिक्षा है, लर्निंग है। या जैसे कि किसी ने कहा है, पेड़ की मुख्य डाली के लिए यह जोखिम पूर्ण होता है, परंतु सारे फल भी तो वहीं लगते हैं ना। जैसा कि एक लेखक है रोबिन शर्मा, उन्होंने कहा क्या कि जीवन केवल और केवल चॉइस है। लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइस। जीवन सिर्फ विकल्पों का नाम है। और हमारे गुरु हैं गौर गोपाल दास जी, उन्होंने भी यही कहा और सब लोग यही कहते हैं कि जिंदगी आपकी चॉइस है। आप क्या चुनते हैं यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। गहन संपूर्णता और उच्च रूप से वास्तविकता से जुड़े हुए लोग साधारणतः दूसरों की तुलना में अधिक विवेकपूर्ण चुनाव करते हैं। आप या तो यह चुनाव कर सकते हैं कि या तो जीवन के तट पर पूरी सुरक्षा के साथ बैठे रहें, या गहरे समुद्र में डुबकी लगाकर उन मोतियों को ढूंढ कर लाएं जो किसी असली साहसिक व्यक्ति की प्रतीक्षा में पड़े हुए हैं। अपने आप को इस बात पर केंद्रित और प्रेरित रखने के लिए कि जैसे जैसे जीवन के दिन आगे जाएंगे, मैं व्यक्तिगत सीमाओं के घेरे को बढ़ाने का प्रयास करता रहूंगा। और मैंने अपने अध्ययन में रूजवेल्ट के शब्दों का वर्णन किया है। क्या है कि किसी भी स्थिति में आलोचक महत्वपूर्ण नहीं है और न ही वह व्यक्ति जो यह बताता है कि कोई मजबूत इंसान कहाँ लड़खड़ाया या वह कहाँ अपना काम बेहतर कर सकता था। असली प्रशंसा उस व्यक्ति की है जो वास्तव में मैदान में है, जो फील्ड में है,
जो परेशानियों को देख रहा है, उससे से सामना कर रहा है, जिसका चेहरा पसीने और खून से भरा हुआ है और जो वीरता के साथ कोशिश कर रहा है, परंतु थोड़ी सी कमी के कारण ना वह अपने लक्ष्य, जो उसका लक्ष्य है, उसके पास आते आते रह जाता है। उसमें महान उत्साह है और वह अपना जीवन एक योग्य तरीके से बिता रहा है, जिसे सबसे अच्छी तरह उच्च उपलब्धि की जीत के बारे में जानकारी है और वह यह भी जानता है कि अगर वह हारा तो कम से कम वह महान हिम्मत का प्रदर्शन करके हारेगा, जिसकी उन डरपोक व्यक्तियों ने कोशिश भी नहीं की और जो विजय और पराजय दोनों से अनुभव किया है। इसलिए अपने लाइफ में आप जितना हो सके असुविधा लगने वाली चीजों को करना चालू करिए। यदि आप 10 मिनट बैठकर पुस्तक नहीं पढ़ सकते तो आप 5 मिनट बैठकर पुस्तक पढ़ने का प्रैक्टिस करिए। यदि आप सुबह में नहीं उठ पाते हैं तो आप अलार्म लगाकर सुबह उठने की कोशिश तो करिए। कम से कम एक नई आदत को अपने में सुधार करने में लगाइए। गलत आदतों को छोड़ने के बजाय आप सही कामों को करने में लगाइए, सही आदतों को अपनाने में लगाइए और ऑटोमेटिक ही आपके जीवन की जो व्यर्थता है, जो व्यर्थ काम है, वो अपने आप ही दूर हो जाएंगे और उसके स्थान पे नई आदतें जो आपके जीवन को विकास के मार्ग पर आगे ले जाएंगी, वही आपकी उन्नति में सहायता करेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो रिस्क उठाइए। और एक बात मैं आपसे यह भी कहना चाहूँगा, रिस्क उठाते उठाते आपको ऐसा, आपके साथ एक दिन ऐसा हो जाएगा ना कि आपको इसका आदत हो जाएगा और आपको इससे प्रेम हो जाएगा। फिर कभी भी आप पीछे मुड़कर जिंदगी में नहीं देखेंगे। फिर जो आपने ठान लिया तो बस ठान लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, उसके लिए आभार। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए आप अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कर दिखाइए ना कुछ ऐसा कि आप खुद बनना चाहें अपने जैसा। धन्यवाद।